नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टॉपर में। हम लोग आज जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई आदि एग्ज़ामों में बेहद सहायक सिद्ध होंगी। जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो उत्तर हो जाएगा बी, 19 अप्रैल 1975। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और भारत के जो दूसरे उपग्रह का प्रक्षेपण जिसका नाम भास्कर था, उसका 9 जून 1979 को किया गया था। अगला तथ्य है, पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 जिसका नाम था, उसका प्रक्षेपण 1980 में हुआ था। और चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण जो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो ऑप्शन में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर हो जाएगा सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान। आइए देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है जिसे 1985 में शामिल किया गया था। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम 1985 में इसे भी शामिल किया गया था। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है 1987 में शामिल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है जिसे 1988 में शामिल किया गया था। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है इसे 2005 में शामिल किया गया था। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा, उसे 2009 में शामिल किया गया था। और नुकरेक अभयारण्य जो मेघालय में है इसे 2009 में ही शामिल किया गया था। और भीतरकनिका उद्यान उड़ीसा 2010 में शामिल किया गया था। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है जिसे 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला पहला जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की जो शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। एकता प्रणाली और 40 गुलाम सरदारों का संगठन जिसे तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, इसका गठन भी इल्तुतमिश ने किया था। ब्राह्मणों पर जरिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? एनटीपीसी में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंजीरा। ऑप्शन में था घाटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा और मंजीरा, तो ऑप्शन बी मंजीरा। आइए कुछ नदियों की सहायक नदियाँ जान लेते हैं। गोदावरी नदी की सहायक जो नदियाँ हैं पिनगंगा, भिनगंगा, वर्धा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सवरी। ये जितनी भी नदियाँ हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी की सहायक नदियाँ जो हो ब्राह्मणी तथा बैतरणी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा तथा कोयना इत्यादि। हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो है जलांगी। अगला प्रश्न, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम कौन सा है? प्रथम जो राष्ट्रपति थे इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
तृतीय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चतुर्थ राष्ट्रपति वीवी गिरी, जिन्हें बराहगिरी वेंकटगिरी भी कहा जाता है। पंचम राष्ट्रपति का नाम फखरुद्दीन अली अहमद। और छठे राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध निर्वाचित थे। सप्तम राष्ट्रपति का नाम ज्ञानी जैल सिंह। आइए भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम जान लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। द्वितीय नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तृतीय उपराष्ट्रपति बराहगिरी वेंकटगिरी थे। चतुर्थ राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक और पंचम जो राष्ट्रपति थे बीडी जती थे। आइए भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम जान लेते हैं 5 स्थानों तक। प्रथम जो राष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय जो राष्ट्रपति थे लाल बहादुर शास्त्री। तृतीय जो राष्ट्रपति थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तृतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और चतुर्थ जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और 5वां नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। अगला है मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के फाइनल में उपविजेता कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं। आइए जितने भी अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुए टेनिस टूर्नामेंट उसके जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता नाओमी ओसाका, जो जापान। और उप विजेता है जो जेनिफर ब्रैडी, जो अमेरिका की हैं। फ्रेंच ओपन 2021 जो पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। और उप विजेता जो स्टेफनोस सिसिपास, जो यूनान ग्रीक के हैं। महिला एकल फ्रेंच ओपन विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य की हैं। और उप विजेता जो अना सतासिया और पाव्लुचेंकोवा रूस की हैं। विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल जो विजेता हैं नोवाक जोकोविच हैं। और उप विजेता मेट्रोआ बेरिटिनी। और महिला एकल जो विजेता हैं ओएस्ले बाटी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और उप विजेता जो हैं कैरोलिना प्लिस्केवा, जो चेक गणराज्य की हैं। अगला प्रश्न जो है 7वें नंबर की, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों का नियमन करता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? तो कराधान, वित्तीय कानून, पूंजी बाजार तथा केंद्रीय बजट से जुड़े मामले को देखता है। और अगला, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था का नाम है नाबार्ड। और राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य से होता है। अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं भारत में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित को हटाया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त इत्यादि। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों। आइए कुछ तथ्य जान लेते हैं। और अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न है, हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2H2O3 × 5H2O। आइए कुछ और रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं। वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है जिसे धोवन सोडा कहा जाता है, Na2CO3 × 10H2O। सोडियम सल्फेट या ग्लोबल साल्ट, इसका सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। एप्सम साल्ट का सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3।
और सी क्विकलाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसका सूत्र होता है CaO। अगला, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन ए में है ऊष्मा को, बी ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को, सी आंतरिक ऊर्जा को, और डी ऊर्जा संरक्षण के नियम को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा को। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को उत्क्रम माप का नियम भी कहा जाता है। अगला, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है। पहला कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा जो है कार्य करने में जो खर्च होती है बाह्य कार्य करने में। विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, बल्ब और ट्यूबलाइट ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। और किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होती है H बराबर I²RT, जहाँ H ऊष्मा को व्यक्त करता है, I चालक में बहने वाली धारा को, और R चालक का प्रतिरोध, और T धारा बहने का समय। तो इसका सूत्र हो जाता है H बराबर I²RT। अगर जिन बंधुओं को ये सब पसंद आए हैं क्वेश्चन, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर अच्छे प्रश्नों के साथ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।